हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, टॉपिक का नाम है लीनियर। और लीनियर अलजेब्रा जो टॉपिक है ये बीएससी में भी है, आईटी और नेट गेट में भी है। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन जनरली बीएससी में यदि बात किया जाए तो बिहार स्टेट में लोग बात करें, पटना यूनिवर्सिटी को पार्ट 2 में और बाकी अदर यूनिवर्सिटी को जो है ये पार्ट 3 में पूछा जाता है, जिसमें कि एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप से ही क्वेश्चन रहता है, मिथिला यूनिवर्सिटी को छोड़ के, क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी को तो ग्रुप होता ही नहीं है। ठीक है, तो एक मिनट, तो मिथिला यूनिवर्सिटी को ग्रुप होता नहीं है, तो इस कारण से उसको क्या है कि कहीं से भी 6 क्वेश्चन वो लिख सकता है ना। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा के बारे में कि लीनियर अलजेब्रा क्या है ना, क्या होता है। और जो टॉपिक में आता है तो आप अपना पढ़ ही सकते हैं उसको, कि टॉपिक में आता है तो कौन टॉपिक में आ रहा है, कौन टॉपिक में नहीं आ रहा है, तो आप उसको पढ़ सकते हो, है ना। टॉपिक है आपका है ना, जैम में आ रहा है, तो जैम में आ रहा है तो हम जो पढ़ा रहे हैं क्या वो आईआईटी जैम के लायक है ना। आईआईटी जैम में है और बीएससी में है, मेरा ये कहना है। दैट इज आईआईटी जैम में है और क्या है, बीएससी में है। तो आईआईटी जैम और बीएससी में है लीनियर अलजेब्रा, तो नाम से है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा इसके अंतर्गत हमको पढ़ना पड़ता है वेक्टर स्पेस को। ठीक है, तो हम पहले बतलाने जा रहे हैं, सबसे पहले होता है बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि मान लीजिए जी कोई नॉन इम्पटी सेट है, नॉन इम्पटी सेट है और स्टार कोई ऑपरेशन है। स्टार क्या है, जी एक नॉन इम्पटी सेट है और स्टार इज एन ऑपरेशन। स्टार क्या है, एक ऑपरेशन है, किस पर है, जी पर। ठीक है, मतलब स्टार एक ऑपरेशन है, तो जी पर नहीं भी लिखा जाए, मतलब हम कहते हैं स्टार एक ऑपरेशन है। ठीक है, एंड स्टार इज एन ऑपरेशन, तो देन स्टार कहलाएगा, इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन। स्टार क्या कहलाएगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, किस पर, ऑन जी पर, इफ स्टार जो है जी क्रॉस जी से जी में एक फंक्शन हो जाए। स्टार क्या हो जाए, जी क्रॉस जी से जी में क्या हो जाए, एक फंक्शन हो जाए, सिंपल बात है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये तो बोला कि ये फंक्शन हो जाए, तो इसका अंदर ये तो डोमेन का काम कर रहा है ना। और ये जो जी है ये काम कर रहा है किसका, कोडोमेन का। फंक्शन है तो फंक्शन में, फंक्शन होने का मतलब ये क्या चीज़ काम करेगा, डोमेन का। ये क्या चीज़ काम करेगा, कोडोमेन का, है ना। तो डोमेन का मतलब कि हम इससे एक मेंबर उठाते हैं, तो इससे कोई मेंबर उठाएंगे तो कैसा होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जी क्रॉस जी का मेंबर कैसा, ए बी टाइप। ए और बी दोनों कहाँ से लेंगे, जी से, यानी कि ये क्या है, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड क्या होगा, पेयर, सिंपल बात है, दैट इज द ऑर्डर्ड पेयर। और यदि इसको ऑर्डर्ड पेयर हम कह रहे हैं तो हम यहां पर एक चीज कहना चाहेंगे कि ए बी यदि हमने लिया जी क्रॉस जी से, मान लीजिए, तो इसको एक्स की तरह यूज करो और स्टार एक्स पे अप्लाई होगा। ठीक है, यानी कि स्टार क्या लगेगा, ए बी पर। तो ए बी पे जो लगेगा तो क्या काम करेगा, ये कुछ इस तरह का डिफाइन कर देगा, ए स्टार बी। अब वो कुछ डिफाइन होगा, मतलब हो सकता है कि स्टार जो ए बी पे डिफाइन हो रहा है ए बी के ऊपर, तो वो ए बी का क्या डिफाइन करना चाहता है वो स्टार कुछ आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एडिशन हो गया या मल्टीप्लिकेशन हो गया,
ऐसा कुछ आप डिफाइन कर सकते हो। तो स्टार क्या आ जाएगा कि स्टार जो है वो ए स्टार बी कुछ रिजल्ट बनाएगा, ठीक है। जो रिजल्ट बनाएगा वो किसके घर में रहेगा, जी के घर में। मतलब स्टार ए बी ए स्टार बी होगा और वो किस में रहेगा, जी में, ये ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। यदि ऐसा हो गया तो बाइनरी ऑपरेशन हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग मान लीजिए कि ये जो कह रहा है इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि फॉर ऑल ए और बी जो जी से लें ऑपरेशन करें तो नया मेंबर किस में होना चाहिए, जी में ही होना चाहिए, है ना। ये ऐसा कह सकते हैं कि जी के घर के दो एलिमेंट को यदि ऑपरेशन कर दें तो नया मेंबर किस में होना चाहिए, जी में ही होना चाहिए। जी के घर के दो एलिमेंट को ऑपरेशन करने पर नया मेंबर जी में ही होना चाहिए। देन इसको कहते हैं बाइनरी। तब ऑपरेशन को कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन किस पर होगा, जी पर होगा। तो स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्या कहलाएगा, जी, है ना। स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, इन जी अपना कह सकते हो। इसका मतलब है क्या कि जी के घर के दो एलिमेंट को ऑपरेशन किया तो नया मेंबर किस में आया, जी में ही आया। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्लोजर लॉ। इस लॉ को क्या कहा जाता है, दिस लॉ इज कॉल्ड क्लोजर लॉ। इस लॉ को क्या कहेंगे, क्लोजर लॉ, ठीक है। कोई एग्जांपल है आपके पास, हाँ सर बहुत सारा एग्जांपल है। जैसे 1 2 3 नेचुरल नंबर लिया, ऑपरेशन क्या लिया सर, ऑपरेशन हमने लिया एडिशन का सर। ऑपरेशन क्या लिया, एडिशन, दैट इज द प्लस, और इसको हम कहते हैं यूजुअल एडिशन। तो सर दो नेचुरल नंबर को यदि आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो 1 2 3 क्रॉस करेगा 1 2 3 के साथ तो क्या देगा सर, 1 1 1 2 1 3 चलते जा रहा है, 2 1 2 2 2 3, इस तरह से 3 1 3 2 3 3 बनाते रहिए, चलते जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, है ना। तो इस तरह का मेंबर यदि ले रहा है तो मेरा ये कहना है कि प्लस यदि हम 1 1 पे कर दें तो 1 + 1 हो गया, प्लस यदि हम 1 2 पे कर दें तो 1 + 2 हो गया, प्लस यदि हम 2 2 पे कर दें तो 2 + 2 हो गया, प्लस यदि हम 2 3 पे कर दें तो 2 + 3 हो गया। तो नया मेंबर जो बन रहा है वो जरा ठीक से देखिए, वो मेंबर किसका है, फिर से नेचुरल का ही तो है ना, फिर से किसका है, नेचुरल का ही तो है। तो इसका मतलब है क्या कि हम कह सकते हैं कि कोई भी दो मेंबर यदि एन के घर से लें, नेचुरल से लें और उसको जोड़ दें तो फिर से नेचुरल में ही रहता है। इसका मतलब प्लस जो है इज अ बाइनरी ऑपरेशन है, क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, किस पर है भाई, ऑन एन पर है। प्लस क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, किस पर है, एन पर है। मतलब क्लोजर लॉ को फॉलो कर रहा है, फॉलो द क्लोजर लॉ, कौन, प्लस। तो इसका मतलब प्लस इज अ फंक्शन फ्रॉम एन क्रॉस एन टू एन। इसका मतलब है दैट इज, इसका क्या मतलब है कि प्लस जो है वो क्या है, फंक्शन है। प्लस क्या है, प्लस क्या है, प्लस जो है वो n क्रॉस n से n में क्या है, एक फंक्शन है, खत्म। फंक्शन है तो बाइनरी ऑपरेशन है। बात को समझिएगा ध्यान से कि क्या कह रहे हैं, फंक्शन है। उसी को ऐसे बोला गया कि n के घर के दो मेंबर को यदि ऑपरेशन करें तो नया मेंबर n में ही होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि ऐसा है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो तुम्हारा बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। क्लियर है। अब यहां आइए, ऐसा बहुत सारा है बाइनरी ऑपरेशन में। आप ले सकते हैं मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हैं, जैसे हम यदि n का ही ले करके 1 2 3 ये ले लिए और ऑपरेशन ले लिए मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन क्या ले लिए, डॉट, डॉट कहिए, क्रॉस कहिए, हिंदी में मल्टीप्लिकेशन कहिए, है ना। मल्टीप्लिकेशन मतलब कि
समझ ही रहे हो, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है ना। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपल काम है कि दो नेचुरल नंबर को यदि हम गुना करेंगे तो क्या नेचुरल होगा? तो बोला आराम से होगा यार, कौन बड़ा बात है। कोई भी दो नेचुरल नंबर को उठाओगे, उसको गुना कर दोगे, ठीक है, a इंटू बी करोगे, ऐसे लिखो या a इंटू बी लिखो, बात बराबर है, ठीक है। तो ये जो है क्या होगा, नेचुरल होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो इसका मतलब है क्या कि n के घर के किसी दो मेंबर को, चाहे खुद वो मेंबर बराबर ही क्यों नहीं है, मतलब 2 इंटू 2 ही क्यों नहीं है, तो वो 4 आएगा, नेचुरल नंबर आया। 1 इंटू 2 है तब भी 2 आया, वो भी नेचुरल नंबर है। 3 इंटू 4 आया तो 12 आया, ये भी नेचुरल नंबर है। इसका मतलब है कि दो नेचुरल नंबर का मेंबर लेने पर, ठीक है, चाहे सेम ले लें या फिर क्या ले लें, अलग अलग ले लें, ठीक है, तो गुना करने पर नया मेंबर किस में आता है, नेचुरल में ही आता है। इसका मतलब है कि ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। कौन? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो a इंटू बी जो है वो n में ही रहेगा, देन ये बाइनरी ऑपरेशन है। मतलब इसका मतलब है कि डॉट या क्रॉस, जो समझो, ये n क्रॉस n से n में फंक्शन है। हम सब लेके चल रहे हैं एक साथ, ध्यान से रखिएगा, समझिएगा बात, ये फंक्शन है, ठीक है। ऐसा हम कह देंगे, क्या दिक्कत है भाई। अब यहां पर क्या है कि ये जो फंक्शन बोला गया, तो बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया कि बाइनरी ऑपरेशन किसको कहते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन टॉपिक नहीं है, टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। लेकिन लीनियर अलजेब्रा को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा कुछ कुछ चाहिए, ठीक है, तो हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब इसके बाद आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। दिमाग लगाने का मतलब आप अलग अलग ऑपरेशन सोच सकते हैं। स्टार आपको आज़ादी दे दिया गया है, जी सेट की आज़ादी है आपको कि जी एक नॉन इम्पटी सेट है और स्टार कोई ऑपरेशन है, ठीक है। और आप सोच करके फंक्शन ट्राई कीजिए, हो जाता है तो बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं होता है नहीं है ना। ज़रा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा दिमाग को अपना बृहत कीजिएगा, थोड़ा बढ़ाइएगा, है ना। ये नहीं कि खाली एडिशन मतलब एडिशन ही सोच रहे, एडिशन मतलब कुछ, स्टार मतलब कुछ और तरीके से भी सोच सकते हैं। जैसे ए स्टार बी का मतलब कोई ए प्लस बी माइनस ए भी सोच ले, है ना। कोई इसको एलसीएम सोच ले भाई, ठीक है, कोई इसको जीसीडी सोच ले, है ना। तो आपका जैसा मन, आप क्या सोचते हो वो आप जानिए, है ना। कोई सोचने के लिए इसको सोच सकता है ab/2, कोई सोचने के लिए सोच सकता है √ab/2, कोई कुछ भी। लेकिन यहाँ सब में ध्यान रखना है कि हम डिफाइन सही तरीके से करें, कि मेरा ऐसा नहीं पता डिफाइन किए तो डिफाइन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दिमाग में रख करके अलग अलग तरह का एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं, है ना। अलग अलग ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, सेट सोच सकते हैं, इसकी आज़ादी है। तो उसमें आप अपना उस सोच में आप गोता लगाते जाइए, ठीक है। तो आपका दिमाग बढ़ेगा धीरे धीरे करके। ये नहीं कि हम इतना बता दिए तो बस हो गया, इतना ही तक रह गए, नहीं सर, या किताब इतना लिख दिया तो उतना ही तक रह गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सोच आप पे डिपेंड करता है, सेट आप पे डिपेंड है। इसमें दो चीज़ चाहिए, क्या क्या चाहिए पढ़िए, सेट चाहिए और एक ऑपरेशन चाहिए, ठीक है सर। अब सेट नॉन इम्पटी होना चाहिए और ऑपरेशन स्टार होना चाहिए। और उसके बाद का बात है कि जो ऑपरेशन हम डिफाइन कर रहे हैं इस सेट के मेंबर पर, तो वो फंक्शन होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए, मतलब जो सेट आपने डिफाइन किया, जैसे जी लिया नॉन इम्पटी, तो जी क्रॉस जी से जी में दिस इज द फंक्शन होना चाहिए। ये कंडीशन है। ये कंडीशन किसके लिए है? फॉर बाइनरी ऑपरेशन के लिए। होल्ड करेगा तो होगा, नहीं होल्ड करेगा तो नहीं होगा। तो आप अलग अलग तरह का दिमाग लगा सकते हैं, है ना। यहां आइए, हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। इरेशनल नंबर जानते हैं ना, इंटीजर जानते हैं। इंटीजर को जेड चाहे आई कहते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से शो करते हैं। जेड प्लस लिख देंगे तो इंटीजर हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर या आई प्लस। कोई लिख देगा आई माइनस, तो समझ ही रहे हो क्या हुआ, या जेड माइनस, तो इसका मतलब निगेटिव इंटीजर हो गया, ठीक है। और यदि कोई लिखता है क्यू तो सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर हो गया। कोई लिख दिया आर माइनस क्यू, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर हो गया। आर मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो गया। सी मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ये सब बच्चा वाली बात है जो आप ऑलरेडी जानते हैं। नहीं जानते हैं तो ये आपका प्रॉब्लम है यार, कि आप क्यों नहीं जानते हैं, क्योंकि ये तो
बचपन से सिखाते आया गया है ना, क्योंकि आप तो बीएससी में चले गए ना। हाँ, तो ये तो बचपन की बातें हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये सब आप जानते हैं। इसी में कोई Q प्लस लिख दिया तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल लिख दिया, कोई लिख दिया Q माइनस तो सेट ऑफ ऑल निगेटिव रेशनल लिख दिया, कोई लिख दिया R प्लस तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर लिख दिया, सेट ऑफ ऑल R माइनस सेट ऑफ ऑल निगेटिव रियल नंबर लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या है कि ये बात जो हम लोग किए, इस पर हम एक चीज दिखाने जा रहे हैं, जरा देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे R माइनस क्यू ले लिए, R माइनस क्यू है सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। तो सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर की यदि बात करें, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर समझता है ना, √2, √3, पाई, ई, इस तरह का नंबर, मतलब जो कि ना तो रेकर करता हो ना टर्मिनेट होता हो, ना रेकरिंग हो ना टर्मिनेटिंग हो। और फ्रैक्शन में वैसा कहेंगे। और दूसरा कहेंगे क्या कि जो क्या कहते हैं, इंटीजर भी नहीं हो, रेशनल नहीं हो, सीधा बात है, जो रेशनल ना हो, है ना। तो जो रेशनल नहीं है वो क्या है, इरेशनल। अब रेशनल कौन कौन है समझ लीजिए। जीरो तो रेशनल में आता है, ठीक है, जीरो रेशनल में आता है, ध्यान रखिएगा, जीरो इज अ रेशनल नंबर। अब यहां पर हम लोग जो काम कर रहे हैं कि प्लस डिफाइन कर देते हैं दोस्त ऑपरेशन, और पूछते हैं आपसे कि क्या प्लस बाइनरी ऑपरेशन है। एक क्वेश्चन पूछ लिए कि क्या प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, तो आप क्या कहेंगे कि सर चेक करके आते हैं। तो आपको लगेगा ए और बी इरेशनल लिए, जोड़ दिए तो इरेशनल हो गया। आपका दिमाग तो यही काम करेगा कि भैया इरेशनल तो हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि ये ऐसा नहीं होगा, a प्लस बी जो है R माइनस क्यू में नहीं होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। बोला कैसे, बोला √2 ले लो, इरेशनल है, माइनस √2 ले लो, ये भी इरेशनल है, जोड़ दो दोनों को, क्या होगा सर, जीरो। जीरो इरेशनल नंबर नहीं है। तो घर का 2 मेंबर लिया और जोड़ देने पर घर से बाहर भाग गया, ये घर है इरेशनल का, इरेशनल के घर से बाहर कूद गया। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं किया, और क्लोजर प्रॉपर्टी यदि होल्ड नहीं किया, इसका मतलब है क्या कि ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब प्लस इज नॉट अ, काटने के लिए एक एग्जांपल काफ़ी है सर, नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। प्लस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्या, ऑन R माइनस क्यू। होने के लिए पूरा दिखलाना पड़ता है, और काटने के लिए एक गलती, एक एग्जाम्पल ही काफ़ी होता है। कि बहुत में हो रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे √2 प्लस √3 कर दिए तो हो रहा है, तो इरेशनल हो गया, ठीक है। नहीं, एक भी एग्जाम्पल में कट गया तो कट गया, क्योंकि कहा जाता है कि सारे A और B के लिए जोड़ने पर उसी में होना चाहिए था। ठीक है, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, इसको कहते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक होता है टर्म जिसको कहते हैं हम लोग अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। एक टर्म है जिसका नाम है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, अलजेब्राइक, ठीक है, स्ट्रक्चर। ठीक है, कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। तो ऐसा है ना कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन इम्पटी सेट पे होगा, तो ऑन अ सेट जी, देन जो जी स्टार लिखोगे ना, इसको कहेंगे इज कॉल्ड एन
अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहेंगे? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, जी स्टार को। यदि स्टार एंड ओ दो बाइनरी ऑपरेशन है, हो सकता है, जैसे नेचुरल नंबर पे मल्टीप्लिकेशन भी था, एडिशन भी था, तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों था, तो हम कह सकते हैं सर कि हो जाएगा, ठीक है। तो दो बाइनरी ऑपरेशन हुआ, तो स्टार एंड ओ बी टू बाइनरी ऑपरेशंस, टू बाइनरी ऑपरेशंस ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट। बाइनरी ऑपरेशन मतलब नॉन एम्प्टी सेट पर होगा, नॉन एम्प्टी सेट कौन? जी। देन तो जी स्टार ओ इज ऑल्सो कॉल्ड एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, इसको भी क्या कहेंगे? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहेंगे सर, ठीक है। इसको भी क्या कहेंगे? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। कोई एग्जांपल है? बहुत सारा एग्जांपल है सर। n प्लस डॉट, ये एडिशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हो गया। i इंटीजर हो गया, प्लस इंटीजर में माइनस भी चलेगा, इंटीजर में इंटू भी चलेगा, इंटीजर प्लस माइनस दोनों चलेगा, प्लस इंटू भी चलेगा इंटीजर के केस में। रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर प्लस इंटू, आर प्लस इंटू, ये सब लिख सकते हैं सर आप, ठीक है। लेकिन आप क्या आर माइनस क्यू लिख सकते हैं प्लस? नहीं सर, ये लिखने का अधिकार हमको नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसको कहते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, जो आप समझे कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग समझते हैं, कुछ नहीं है सर, सब आसान है, ठीक है। IIT जैम हो, BSc हो, नेट हो, गेट हो, ठीक है, बहुत आसान है। बस नहीं कहता है, समझ समझ का फेर है, बस वही है। किसी को समझ में आ गया, किसी को समझ में नहीं आया, है ना। समझ में आ गया क्योंकि सोच को बढ़ाया, तो वही बात है, जहाँ तक कहे रुकना यहाँ तक नहीं है, दिमाग अपना अप्लाई करना शुरू करो, ठीक है। और जब दिमाग अपना अप्लाई करना शुरू करोगे, सोचना शुरू करोगे, तो बहुत सारा चीज़ निकल के सामने आएगा। सोचो, ठीक है। अब सोचोगे है ये नहीं, जो पढ़ा दिए उतने ही तक रह जाओगे, तो फायदा क्या है ना। तो इसलिए जो इतना बतलाया जा रहा है, सोचने का ताकत उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए ना तो ये भारी है, ना ये भारी है, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, या फिर चाहे ऑब्जेक्टिव में या फिर भाइवा हो जाए, कोई पूछ का ही नहीं ले कि भाई बता दे जरा क्या होता है, ठीक है। तो टेंशन इतना नहीं लेना है, क्योंकि आपका सोच उतना तक जा रहा है। अब नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सब चीज़ ही जान जाइएगा आप, है ना, ऐसा भी नहीं है ना। लेकिन जितना तक आप जान रहे हैं उतना को अच्छा से समझिए, ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या कहता है, ठीक है। अब यहाँ आइए, और किताब रह गया, तो बुक तो बहुत सारा है ना, और बहुत सारे बुक को आप फॉलो करिए, है ना। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि सिर्फ इंडियन राइटर पे रहिएगा तो कष्ट हो सकता है, फॉरेन राइटर पे रहिए, ठीक है, फॉरेन प्लस इंडियन रहिए, है ना, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शुरुआत जो है उधर ही से है, फॉरेन के साइड से ही है, ठीक है। और तो फॉरेन के साइड से भी ज़्यादा है डिफिनीसन सारा चीज़, ठीक है। तो किताब भी उधर ही से यदि किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। और फॉरेन राइटर के बुक को पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए कि क्या कहता है, क्योंकि जैसे डिफिनीशन एक, जैसे लीनियर अलजेब्रा बोला गया, बाइनरी ऑपरेशन बोला गया, इसका डिफिनीशन चेंज नहीं करेगा, हिलेगा तक नहीं, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर स्पेस बोलेंगे अभी हम थोड़ा देर में, ग्रुप बोलेंगे अभी हम ग्रुप बोलने जा रहे हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोला गया, ये सर चेंज नहीं होने वाला, ये सब चीज़ फिक्स, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को लेके चलना है, ठीक है, कि हाँ किताब सारा चीज़, बाकी आप समझदार हैं, ठीक है, क्योंकि आप BSc में है ना, तो ध्यान दीजिएगा। BSc के बाद पढ़ाई बचता कहाँ है? BSc समझ रहे हो, कहाँ पहुँच गए आप? एक क्लास से आप पढ़ रहे हो, नर्सरी, LKG, UKG,
है ना, 1 2 3 4 10 12, 10 और 3 उधर 13 और 2 मतलब इंटर, ठीक है, समझ ही रहे हो, 15, और 15 साल से पढ़ने के बाद बीएससी में तीसरा ईयर में या सेकेंड ईयर में जा रहे हो, तो यानी कि 17-18 साल के बाद, ठीक है। तो इसके बाद की पढ़ाई चाहे तो यहीं से जॉब में जाइएगा या जैम कीजिएगा इसके बाद, ठीक है। हो सकता है फर्दर नेट गेट कीजिए, है ना, नेट कीजिए, गेट कीजिए, टीएफआर निकालिए, सीएमआई निकालिए, आईएसआई निकालिए, है ना, जो निकालना है निकालिए, ठीक है। उसके थ्रू यदि बीएससी के बाद जा रहे हैं या इंटर के बाद ही जा रहे हैं, 10+2 के बाद ही आईआईटी जा रहे हैं, तो बहुत बेस्ट है, मस्त है, ठीक है। और ब्रांच आपका कंप्यूटर साइंस है तो मस्त है, सीएस है, यदि यहीं से सीएस चूज कर लिया जाए तो बहुत बेस्ट, नहीं तो जैम के थ्रू जो 5-6 आईआईटी में होता है, क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग होता है, जा सकते हैं उसमें, है ना, और पैकेज भी अच्छा खासा मिल जाता है, तो ऑप्शन है, जाने का रास्ता है, ठीक है। बीएससी के बाद नहीं हुआ तो एमएससी के बाद भी रास्ता है, गेट के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है, रास्ता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि रास्ता नहीं है। ये इसके बाद भी जैसे बहुत सारा आईआईटी है जहाँ से कि आप मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कर सकते हैं, ठीक है, डुअल डिग्री भी कर सकते हैं, ऑपरेशन रिसर्च भी ले सकते हैं, बहुत सारा है जो, और जो जनरली हम जैम के बैच में चर्चा करते हैं। और यहाँ पर भी आपको बतला दी थोड़ा सा, एमएससी जो है कितना पढ़ लिया, अब बीएससी के बाद तो आपको सरकार 10+2 के बाद सरकार कह ही रही है कि जॉब करो, बीएससी के बाद करिए जॉब करो, तो सर पढ़ाई तो खत्म होने गया ना, एमएससी है उसके बाद पीएचडी, ठीक है, तो सर पढ़ाई रहा कहाँ, है ना। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी करने के बाद दैट इज 2 पीएचडी है, एमएससी किए, तो इसके बाद तो पढ़ाई खत्म हो गई ना, अब कौन पढ़ाई बच गया, तो इसका मतलब आप तो पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँच गए, तो आपका सोचने का एबिलिटी तो आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो आप एलिजिबल है यूपीएससी के टेस्ट के लिए, नंबर 1 एग्जाम ना, ठीक है। तो यूपीएससी के टेस्ट के लिए आप एलिजिबल है, मतलब आपका एनालिटिकल स्किल कह रहा है कि बीएससी या बीए या जो भी बीकॉम किए हुए हैं उसके बाद आपका एनालिटिकल स्किल बहुत हाई लेवल पर होगा, तो सर आपको बूढ़ा करने में कोई अतिशयोक्ति थोड़े है कि आप बूढ़े हो गए हैं पढ़ाई के मामले में, क्योंकि इतने साल से तो पढ़ ही रहे हैं, है कि नहीं। इसलिए सर हम समझते हैं कि आपका सोच भी खतरनाक हो गया होगा, और पढ़ाई सही से नहीं है तब तो कहने बातें अलग है, तब सोचना क्या है, ठीक है। चलिए आइए, उतना में हम टाइम बर्बाद नहीं करने वाले हैं, आइए यहाँ पे, बाकी सोचते रहिए, आप सोचने के लिए फ्री है। यहाँ आइए, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, उसके बाद एक टर्म है जिसका नाम है ग्रुप, इसमें और भी टर्म होता है, ठीक है। इसके पहले जो आप मॉडल अलजेब्रा में देख सकते हैं, मॉडल अलजेब्रा में जो होता है उसमें ग्रुपॉइड होता है ना, जिसको क्वासी ग्रुप भी कहते हैं, सेमी ग्रुप होता है, ठीक, मोनोइड होता है, लूप होता है, और तब ग्रुप होता है, ठीक है सर। तो हम इतना भी बतलाने नहीं जा रहे हैं, हमने क्या कहा, किताब का अध्ययन करें, फॉरेन राइटर बुक को फॉलो करें, ठीक है, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, है ना, क्योंकि जनरली बहुत सारा टर्म जो है यहाँ से ईजाद नहीं हुआ है, फॉरेन से ही ईजाद हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम यदि वहाँ से अप्रोच ज़्यादा है तो आपको उसी के राइटर का किताब पढ़ना चाहिए जो वहाँ के लोग लिखते हैं, और एक से एक उम्दा राइटर हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सर्च मारिए मिल जाएंगे। अब यहाँ देखिए, ग्रुप इफ G is a non-empty set and star is a binary operation on G, that is for all A B जो G से लें, A स्टार B किसमें है, G में। तो सर एक प्रॉपर्टी हम बता दिए यहाँ पे, जरा ध्यान से सुनिएगा, G यदि नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार एक कैसा ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन G, बाइनरी ऑपरेशन हुआ मतलब क्लोजर हो गया, दैट इज G फॉलोज क्लोजर लॉ, ठीक है। देन द अलजेब्राइक
A structure G star is called a group if it satisfies the following conditions या following properties। ठीक है, पहला एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर चला गया उसके साथ इसलिए लिखेंगे नहीं। क्या हो गया, फॉर ऑल ए बी सी, जो जी से लेंगे ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ऐसे लिख सकते हैं। पहले इसको किया फिर इसके साथ करो, चाहे पहले इसको कर लो तब इसके साथ करो, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन जानते हैं सर कहाँ का टॉपिक है? बाइनरी ऑपरेशन एनसीईआरटी में 11th-12th क्लास में पढ़ाया जाता है, इंटर में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसी पर कुछ लॉ होता है वो भी पढ़ाया जाता है। यहाँ आइए, मेन बात है ना, जब आप पढ़ते हैं टर्म, थ्योरम, रिजल्ट्स और उस पर क्वेश्चन नहीं बनने का कारण या प्रूफ नहीं समझने का कारण, ठीक है, आपका टर्म का मजबूत होना नहीं है। मतलब आपका टर्म जो है ना वो अंदर से बोल्ड नहीं है, मतलब आपको उस पर पकड़ सही से नहीं है। इसी कारण से क्या होता है कि आपको डर लगते रहता है ना, आप डरते रहते हो कि भाई क्वेश्चन भारी है, ये है वो है। मनुष्य बनाया ना जी, मनुष्य के द्वारा निर्माण है ये सब चीज़ों का। एक मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ चीज़ दूसरे मनुष्य को ना समझ में आए, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, टाइम लगेगा, हो सकता है समझ में आ जाएगा। अब ऐसा थोड़े है कि कोई 50 साल के मनुष्य के द्वारा जो चीज़ बनाया गया, जो दिमाग लेवल में बहुत ऊपर है, तो वो 12 साल के बच्चे को थोड़े समझ में आएगा, 18 साल के बच्चे को थोड़े समझ में आएगा, 20 साल के 22 साल के बच्चे को थोड़े समझ में आएगा। क्या अभी पीएचडी नहीं हो रहा होगा? हो रहा है। तो क्या पीएचडी का रिसर्च तुम पढ़ रहे हो? जो अभी हो रहा है क्या वो तुम्हारे सिलेबस में है? नहीं है। इसका मतलब जो उस लेवल पे रिसर्च है वो आपके लायक नहीं है। हो सकता है फर्दर आगे के ज़माने के लिए फिर वो लायक में हो जाए, ठीक है, मतलब यूज में हो जाए। तो इसका मतलब है क्या कि आप ये बात समझिए कि आपका समझ शुरुआत से ही, चाहे वो इंटर पढ़ रहे हो या कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो, पढ़ेंगे तो समझ के पढ़ेंगे कि टर्म क्या कहा, उस पे क्या टर्म है तो क्या थ्योरम्स है ना। क्योंकि ये सर टर्म जैसे किसी ने डिफाइन कर दिया ना तो हिलेगा फिर नहीं, डिफिनीशन फिर चेंज नहीं होगा, ठीक है। थ्योरम्स चेंज नहीं होगा, उसका टर्म समझ में आएगा तो थ्योरम समझ में आएगा, थ्योरम समझ में आएगा तब क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा, ठीक है। और यही यदि सही नहीं है ये दोनों, तो सर क्वेश्चन कहाँ से समझ में आएगा? समझ में नहीं आएगा क्या कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए बीएससी में, चाहे जैम में या नेट या गेट में या किसी भी एग्जाम में, ठीक है, मैथमेटिक्स में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो, किसी भी चीज़ में हो, टर्म की समझ सही होनी चाहिए। उस पर जो रिजल्ट दिया गया है, प्रैक्टिकल रिजल्ट हो या फिर जो भी रिजल्ट है, थ्योरम्स है, यदि वो प्रूफ्ड है उसका, तो उसको, उस प्रूफ को समझा जाए कि क्या है और तब क्वेश्चन को बनाया जाए, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में यही रूल है, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, ठीक है, चाहे वो पॉलिटी पढ़िए, चाहे दर्शन पढ़िए, चाहे कोई सब्जेक्ट आप पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, साइंस पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, ठीक है। पहले टर्म ये मनुष्य के द्वारा ही डिफाइन किया गया है, उसको पहले समझना होगा, फिर उसके बाद जो थ्योरम्स उस पर निकाला गया है या प्रैक्टिकल रिजल्ट या फिर जो प्रूव्ड नहीं हो सकता वैसा कुछ रिजल्ट, ठीक है, तो उसको याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद आप आगे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले इस दोनों को बहुत मजबूत करना चाहिए, ठीक है, तो एनालिटिकल स्किल आता है, सोचने की क्षमता आती है,
ठीक है, बुद्धि का विकास होता है, ठीक है। और जब सोचने की क्षमता आती है तब 2 लाइन आपसे लिखाएगा, नहीं तो लिखाएगा ही नहीं। 2 लाइन लिखने में हालत खराब होगा, सब्जेक्टिव प्रूफ लिखने कहें तो हालत खराब हो जाएगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब क्या, फॉर ऑल ए बी, फॉर ऑल ए जो कहां से लें, जी से, देयर एग्जिस्ट ई मिलेगा, कहां से, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी, ठीक है, सच दैट ए स्टार ई करने पर ए दे देगा ई स्टार ए। यदि ऐसा दे रहा है ना सर, मतलब ए को ई से करने पर ऑपरेशन वही रिटर्न कर दे, ई को ए से ऑपरेशन करने पर वही रिटर्न कर दे, यदि ऐसा दे रहा है तो उस ई को जी का आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन कौन, स्टार। स्टार के रेस्पेक्ट में उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि स्टार के रेस्पेक्ट में वो कैसा है, आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। और ये एलिमेंट सर यूनिक होता है, ठीक है, जिसकी प्रूफ ऑलरेडी पूछी जाती है बीएससी के एग्जाम में, लेकिन हम अभी ग्रुप थ्योरी नहीं कर रहे तो हम इसका प्रूफ नहीं देने जा रहे, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन, कौन है ऑपरेशन, ऑपरेशन स्टार है सर। और तीसरा प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ कौन सा एलिमेंट, तो इनवर्स एलिमेंट। ये क्या कहता है, ये कहता है ए यदि जी से लिए तो देयर एग्जिस्ट बी मिल जाए जी के घर से, ऐसा मिल जाए कि ए स्टार बी करने पर ई दे दे, वही आइडेंटिटी जो था वहां पर, ठीक है, बी स्टार ए। सर यहाँ जरा ध्यान देना है कि यदि ये इस साइड है तो किस साइड है, ये यहाँ पे इस साइड है, इसका मतलब ये राइट साइड में है, ठीक है। ए का नहीं पूछना है कि ए से कौन साइड में है, तुम जो देख रहे हो तुम्हारे किस साइड में है, ये देखो ऐसे, तो तुम देख रहे हो कैसे, राइट साइड में है, ठीक है, तो तुम्हारे राइट साइड में है, इसी कारण इसका नाम राइट आइडेंटिटी होगा, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, लेफ्ट आइडेंटिटी होगा। और आइडेंटिटी जो लेफ्ट आइडेंटिटी है, राइट आइडेंटिटी है, दोनों होता है, लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, बराबर है, ठीक है, और आइडेंटिटी यूनिक भी होता है। उसी तरह से यहाँ पे ये जो है इस साइड में बी है, तो ये क्या है, ये आपका राइट साइड में है, ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा राइट इनवर्स, और ये कहलाएगा लेफ्ट इनवर्स, ठीक है, इनवर्स कहलाएगा। तो आइडेंटिटी देना चाहिए, तो बी इज कॉल्ड ए इनवर्स, दिस इज अ सिंबल है सर, ए इनवर्स, ठीक है। तो ए चूंकि आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो सारे एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए, इसका मतलब है एवरी एलिमेंट ऑफ जी possesses inverse element in G with respect to the operation कौन, स्टार, ठीक है। तो इतना प्रॉपर्टी यदि होल्ड कर गया तो सर ग्रुप बन गया, है ना, नहीं होल्ड किया तो ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है। अब जब ये ग्रुप बन गया तो प्रॉपर्टी देख लो कौन कौन है, क्लोजर, बाइनरी ऑपरेशन। कभी कभी क्या होता है ना, नहीं लिखते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, क्लोजर में लिख देते हैं, कैसे, तो उसका भी तरीका है। यहाँ पे क्या करते हैं ना, ये देख लिए एक बार, जरा देखो, बाइनरी ऑपरेशन हटा देंगे यहाँ पे कि लेट जी इज एन नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज एन ऑपरेशन, ऐसा लिख देंगे, ध्यान से देखो, स्टार इज एन ऑपरेशन ऑन क्या, जी, तो ये वाला चला गया तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का चर्चा नहीं होगा, तो सीधे हम लोग ये बोलते हैं कि जी देन जी इज कॉल्ड a group with respect to the operation कौन, स्टार, if it satisfies the following properties, ठीक है सर। पहला में आ जाता है तब क्या,
क्लोजर लॉ। तो क्या कर देंगे, फॉर ऑल ए बी जो जी से लेंगे, ए स्टार बी किसके घर में होगा, जी में। ठीक है, यदि आप पढ़े हैं ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ऑपरेशन के बारे में बोला नहीं है कि नहीं गया कि बाइनरी है। जब नहीं बोला गया तो उसको क्लोजर में लिख दिया गया, बोल दिया गया तो नहीं लिखा गया। तो ऐसा यदि आप पहले से पढ़े हैं, हम क्या कहें, टर्म मजबूत होना चाहिए कि कह क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद तो फिर समझ में आ ही जाएगा क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए याद कर लीजिएगा, नहीं तो रिपीट करके वीडियो देखते रहिए, है ना। यहाँ आइए सर, एग्जाम्पल है कोई, बोला पूछिए कौन एग्जाम्पल लेना चाहते हैं। इंटीजर ले लीजिए, इंटीजर समझ ही रहे हो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, ऑपरेशन हो गया सर यूजुअल एडिशन, जो नॉर्मल जोड़ नहीं करते हैं वही वाला है, प्लस। तो सर पहला लॉ चेक करना शुरू किए, नॉन इम्पटी सेट, ऑपरेशन चालू, प्रॉपर्टी चेक, ग्रुप है कि नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, तो कह देंगे क्या कि क्लोजर। चेक करने शुरू किए क्लोजर, न ऑपरेशन नहीं लिखेंगे, लिख देंगे बाइनरी ऑपरेशन, तो फिर क्लोजर चेक नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, क्लोजर चेक नहीं करेंगे। यदि बाइनरी ऑपरेशन लिख देंगे और लिख देंगे तो दिखाना पड़ जाएगा वहां पर कि बाइनरी ऑपरेशन है। बोलेगा जानते कैसे कि बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब दैट इज अ क्लोजर लॉ। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, फॉर ऑल ए बी जो आई से लेंगे उसको जोड़ेंगे तो आई में होगा। सही बात है, दो इंटीजर का जोड़ क्या होता है, इंटीजर ही होता है। दूसरा एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, 3 ठो उठा लो, इंटीजर जोड़ो, पहले इसको जोड़ो फिर इसको जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ कैसा आइडेंटिटी, तो एडिशन के रेस्पेक्ट में नाम क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। जो ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी तो वैसा नाम एडिटिव आइडेंटिटी। तो क्या कहेंगे, फॉर ऑल ए जो आई से लेंगे देयर एग्जिस्ट, ए में क्या जोड़ दें कि हमको ए ही मिल जाए, 0। 0 0 कहाँ से है, आई में है, हाँ है। तो ये कैसा आइडेंटिटी हुआ, राइट। ठीक है, राइट साइड से जुड़ रहा है इसलिए राइट आइडेंटिटी हुआ। और ये हो जाएगा 0 + ए, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, तो दोनों हो गया। इसका मतलब है क्या कि ग्रुप थ्योरी के डिफिनेशन में एक भी दे देते तो काम हो जाता है, क्योंकि हम लोग प्रूफ करते हैं कि प्रूव दैट द लेफ्ट आइडेंटिटी इज आल्सो अ राइट आइडेंटिटी एंड प्रूव दैट द लेफ्ट इनवर्स इज आल्सो अ राइट इनवर्स। ये प्रूफ मिलेगा ग्रुप थ्योरी में। ठीक है, ध्यान देना है यहां पर। अब यहां आइए, तो 0 क्या है, 0 बिलोंग्स टू आई इज द, 0 बिलोंग्स टू आई इज द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, यस, है ना। अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, लिखा हुआ है, ये है मेरे पास। अब तुम खुद सोचो यूनिक है कि नहीं है, कोई और एलिमेंट होगा 0 के अलावा, कोई और ऐसा हो सकता है जो इंटीजर में जोड़े तो हमको वही रिटर्न कर दे, हो ही नहीं सकता है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स डेफिनेशन देख ही रहे हो क्या है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ कैसा इनवर्स, तो ऑपरेशन एडिशन, इसे नाम पड़ेगा एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो क्या कहेंगे कि ए यदि हम आई से लें तो देयर एग्जिस्ट -a आई में मिलेगा, जैसे 2 लिए तो -2, -2 लिए तो 2, ऐसा मिलेगा कि a + -a बराबर क्या है, 0, और -a प्लस क्या है, a है। तो राइट इनवर्स हुआ और लेफ्ट इनवर्स हुआ, दैट इज द एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका, a का।
चूंकि आर्बिट्ररी एलिमेंट है तो हर एलिमेंट का इन्वर्स मिलेगा, इसी कारण से हैंस आई प्लस के रेस्पेक्ट में इज अ ग्रुप। ये क्या हो गया? ग्रुप। एक प्रॉपर्टी होता है जिसको कहते हैं अबेलियन ग्रुप। अब हम एक एग्जांपल दे दिए, हमको यही नहीं पढ़ाते रहना है कि दैट इज द ग्रुप। लीनियर अलजेब्रा है टॉपिक, हम सिर्फ बता रहे हैं, जो नहीं जानता होगा थोड़ा सा जान ले कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। अबेलियन ग्रुप किसको कहते हैं? अ ग्रुप जी स्टार इज कॉल्ड एन, कौन सा ग्रुप? अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को यदि फॉलो करता है तो वो क्या कहलाएगा? अबेलियन ग्रुप। अ ग्रुप जी स्टार इज कॉल्ड एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करना मस्ट है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ए और बी यदि हम जी से लिए तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो जाए, ठीक है। तो आई प्लस अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। ये अबेलियन ग्रुप हो गया। ग्रुप के बाद है फील्ड, ठीक है। फील्ड है, फील्ड। तो फील्ड किसको कहते हैं? टॉपिक लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। और ग्रुप थोड़ा सा चर्चा कर दिए, ठीक है। फील्ड का चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि बिना फील्ड के वेक्टर स्पेस आप नहीं पढ़ सकते। वेक्टर स्पेस है ना, बिना फील्ड के आप नहीं पढ़ सकते, ध्यान दीजिएगा। तो फील्ड, अब यहां से कहानी शुरू हो रहा है। फील्ड का मतलब हुआ कि टर्म आया, जैसे बोले फील्ड, टर्म आ गया। परीक्षा में क्या करता है, कहीं कोई टर्म दे देता है, बीएससी के एग्जाम में खास करके, जैसे पीपीयू के एग्जाम में दे दिया, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, डिफाइन डिफिनीशन ऑफ द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दे दिया टर्म। अब आप जानिए तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कब डिफाइन होता है बताओ भाई। उसी तरह कभी दे देगा डिफाइन लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, ठीक है। डिफाइन फील्ड, डिफाइन वेक्टर स्पेस। तो भाई यदि ऐसा पूछ दे रहा है, इसका तो जानने की इच्छा रखता है कि आप टर्म समझे नहीं समझे हो, है ना। एग्जाम का ये मतलब है। तो फील्ड जो है उसके बारे में क्या कहेंगे? तो कहता है क्या कि मान लीजिए कि एफ क्या है? नॉन इम्पटी सेट है। एफ क्या है? नॉन इम्पटी सेट। एफ एक नॉन इम्पटी सेट है और दो ऑपरेशन हम लेंगे यहां पे, ठीक है। तो नॉन इम्पटी सेट इक्विप्ड विथ टू बाइनरी ऑपरेशंस, देखो बाइनरी शब्द यूज कर रहे हैं, टू बाइनरी ऑपरेशंस प्लस एडिशन एंड डॉट मल्टीप्लीकेशन। दैट इज फॉर ऑल ए बी जो एफ से लेंगे ए प्लस बी एफ में है, और फॉर ऑल ए बी जो एफ से लेंगे ए इंटू बी भी एफ में है। तो क्लोजर खत्म हो गया सर, ठीक है, क्लोजर खत्म हो गया। और नहीं लिखेंगे यदि तो क्लोजर लिखना पड़ेगा, दोनों का क्लोजर, है ना। अब यहां लिख दिए तो खत्म हो गया, बाइनरी बोले खत्म, है ना। क्लोजर खत्म हो गया। क्लोजर होना चाहिए, इसका मतलब किसका? एडिशन में भी और क्या मल्टीप्लीकेशन में भी। अब एडिशन डिपेंड करता है कि एडिशन कैसा एडिशन, मल्टीप्लीकेशन कैसा मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स का एडिशन कि पॉलिनोमियल का एडिशन, है ना, वो आप समझिए। ठीक है, टपल का एडिशन, है ना। मल्टीप्लीकेशन तो भाई दो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन, या फिर मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, या फिर दो रेसिड्यू क्लास का जो सेट है उसका मल्टीप्लीकेशन, ये आप समझिए, ठीक है। या फिर सिंपल सेट, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर,
इसका मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन किसी और तरीके से डिफाइन किया गया हो। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ऐसा कोई ये नहीं है कि प्लस मीन्स द प्लस दैट इज यूजुअल। ठीक है, वो डिपेंड करता है सेट पर कि कैसा प्लस डिफाइन किए हो। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा सर। तो यहाँ पर जो बात किए हम, तो एडिशन और क्या मल्टीप्लिकेशन, तो देन तो तैयार हो गया कौन, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। देन द अलजेब्राइक स्ट्रक्चर एफ प्लस डॉट ये कहलाएगा इज कॉल्ड अ फील्ड। कब, इफ इट satisfies the following properties। कुछ प्रॉपर्टी क्या करे, रखे। क्या, पहला प्रॉपर्टी है, क्लोजर चला गया तो बोलेंगे नहीं, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। एडिशन में क्या हो, एसोसिएटिव लॉ हो। तो ये क्या कहता है, फॉर ऑल ए बी सी जो एफ से ले, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी हो। ठीक है, दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी अभी एडिशन के रेस्पेक्ट में चल रहा है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कहता है कि फॉर ऑल ए जो जी से ले, एफ से ले, देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू एफ। फील्ड के घर में ऐसा एलिमेंट मिले जीरो, अब वो मैट्रिक्स होगा या कुछ ऐसा लोगे तो उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। ठीक है, कि जीरो क्लास दे रहा है कि जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, क्या है वो आप समझिए। ये नहीं कि जीरो मतलब जीरो, ऐसा नहीं सोच रहे, वो सेट पे डिपेंड करता है। ए एफ से लिए तो जीरो ऐसा मिलना चाहिए एफ के घर में, सच दैट कि ए प्लस जीरो बराबर ए बराबर जीरो प्लस ए हो रहा है। ठीक है, तो जीरो इज द, ये जो जीरो है बिलोंग्स टू एफ इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कहिए या जीरो एलिमेंट कह सकते हैं फील्ड का, जीरो एलिमेंट ऑफ द फील्ड। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये क्या है सर, ये कह रहा है फॉर ऑल ए जो एफ से ले, देयर एग्जिस्ट माइनस ए एफ के घर में हो, सच दैट कि ए प्लस माइनस ए बराबर जीरो हो जाए, बराबर माइनस ए प्लस ए, ये होना चाहिए। तो माइनस ए जो होगा ना सर, ये एडिटिव इनवर्स हो गया। चौथा कम्यूटेटिव लॉ होना चाहिए एडिशन में, टेटिव लॉ फॉर कौन, एडिशन। ये क्या कहता है, ये कहता है फॉर ऑल ए और बी जो एफ से ले, ए प्लस बी करिए कि बी प्लस ए करिए, बराबर होना चाहिए। पांचवा में आओ, पांचवा में कहता है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या कहता है, कहता है फॉर ऑल ए, ठीक है, और बी, ए बी सी तीन ठो ना, एफ से ले, तीन ठो बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग बोल रहा है, सेम भी ले सकते हैं अलग अलग भी ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं अलग अलग भी ले सकते हैं। ए बी सी एफ से लेंगे, दैन इम्प्लाइज ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए बी सी, ऐसा होना चाहिए, प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। छठा में आओ, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यूनिटी एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, यूनिटी एलिमेंट। तो क्या कहेंगे,
फॉर ऑल ए जो एफ से लेंगे देयर एग्जिस्ट 1 मिले एफ के घर में, ऐसा मिले कि ए इंटू 1 बराबर ए बराबर 1 इंटू क्या हो जाए, ए हो जाए। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कह देंगे क्या कि ए इंटू 1 बराबर ए बराबर 1 इंटू ए। तो ये जो 1 है ना, देन ये ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, दिस 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब इधर आइए। छठा 7वां, एग्जिस्टेंस ऑफ क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट का होना चाहिए। नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए, मतलब जो एलिमेंट नॉन जीरो है, फील्ड के घर में जीरो यदि है भी, क्योंकि जीरो तो रखेगा ना, फील्ड कंटेन्स द जीरो एलिमेंट, यहाँ लिखा हुआ है देखो जीरो है उसके घर में, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी मींस द जीरो एलिमेंट। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब यूनिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब यूनिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जीरो एलिमेंट, है ना। और जीरो एलिमेंट है यदि फील्ड के घर में रहेगा ही, उसको छोड़ करके चेक करना है क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहेगा जीरो एलिमेंट, नहीं तो फील्ड नहीं बनेगा। ध्यान देना, हम क्या बोले, टर्म तो एकदम क्या कहा जाए, ठीक है, ऐसा याद रखिए। ठीक है, जैसे कि आप अपने मामा जी को मौसा जी को रखते हैं ना याद, ठीक है, दोस्त को याद रखते हैं ना, उस तरह से याद रखिए। ठीक है, और बाकी आप समझदार हैं, किसको किसको याद रखते हैं, तो उस तरह से यदि सीखना है, समझना है बातों को, तो उस तरह का बॉन्डिंग इसके साथ होना चाहिए, टर्म के साथ। नहीं होने पर ये आपको छोड़ देगा, थोड़ा भी ढीला बॉन्डिंग होने पर बातें समझ में नहीं आएगी कि कह क्या रहा है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस बातों को।